हेलो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में जानेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम की जैसे परिभाषा होती है, जैसे वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे उदाहरण, रवि जा रहा है। ठीक है, रवि जा रहा है। इसमें जो रवि है वो क्या है, कर्ता है हमारा, और जा रहा है क्रिया है। और रवि के स्थान पे हमने ये जो वह आया है, वह, तो ये क्या है, हमारा सर्वनाम है। तो ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों सर्वनाम कहलाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अब जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो सर्वनाम के भेद बताए गए हैं, यहाँ पे माने गए हैं मुख्यतः 6 भेद माने गए हैं, जिसमें एक नंबर 1 पे है हमारे निश्चयवाचक, नंबर 2 संबंधवाचक, नंबर 3 निजवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक, और नंबर 5 प्रश्नवाचक, और नंबर 6 पे आता है हमारा पुरुषवाचक। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट टॉप। इससे पहले जानने से पहले हम एक छोटा सा इनका जो है जान लेते हैं कि सर्वनाम जो कुल मूल शब्द होते हैं वो कितने होते हैं। तो मूल हमारे 11 होते हैं, जैसे मैं, तुम, ये क्या में आता है पुरुषवाचक में, जो, सो संबंधवाचक। ठीक है, यह वह निश्चयवाचक। ठीक है, आप निचवाचक, कोई कुछ नहीं, ये अनिश्चयवाचक के अंदर आते हैं। कौन क्या, ये प्रश्नवाचक, यह क्या या कौन से हम प्रश्न करते हैं। तो ये जो सारे हैं जो सर्वनाम ही हैं। ठीक है, ये मुख्यतः 11 होते हैं। तो अब हम देखते हैं इनके टाइप्स एक एक। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे ये निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है, जैसे यह मेरी किताब है, तो यह है ना, यह क्या है, सर्वनाम। और मेरी क्या है, ये भी एक सर्वनाम विभक्ति होके बना है। और ये उसका मोबाइल है। ठीक है, तो ये एक निश्चित चीज़ को बता रहा है कि ये एक मेरा मोबाइल है, ये मेरी किताब है। ठीक है, निश्चित है ना कि है। तो नोट में एक शब्द हमने डाला है इसमें, यदि वाक्य के शुरू में 2 सर्वनाम शब्द पड़ोसी हों, वहाँ निजवाचक सर्वनाम की पहचान होगी। जैसे ये है, मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये है और मेरी है, ये 2 सर्वनाम हैं। अब जब 2 सर्वनाम पड़ोसी हो जाएंगे ना, तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है, बस इसको ही इतना ध्यान रखिए, जब 2 सर्वनाम पड़ोसी हों तो संकेतवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका, अनिश्चयवाचक। ये तो बहुत ही ईजी है, देखिएगा। अनिश्चयवाचक में क्या है, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का बोध अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, अब पता नहीं कौन खड़ा है, आदमी भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है, लेडीज भी हो सकती है। जैसे मैंने कुछ किताबें पढ़ी, अब कुछ किताबें, कुछ क्या है, अनिश्चित है, कुछ डॉट ही नहीं हो रहा कि क्या कितनी किताबें पढ़ी, 1 या 2, तो ये इसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारा तीसरा टाइप है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, प्रश्न हो रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न किया जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो ये होता है प्रश्नवाचक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या होता है, जैसे इसकी जो पहचान होगी, जो और सो से ये एक उपवाक्य को जोड़ेंगे। वे सर्वनाम जो 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसकी जो पहचान है जो और सो। ठीक है, जैसे जो का मतलब यहाँ पे जैसा, और यहाँ पे वैसा। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी, मतलब 2 उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। इनमें एक 2 विभक्त ये होंगे, जो 2 वर्ड, जैसे जो और सो, तो इनसे इनकी पहचान हो जाएगी। और कॉमा लगा होगा और दूसरा वाक्य जुड़ेगा तो। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम 5वां है हमारा। निजवाचक में क्या होता है, जैसे कि निजवाचक में वे सर्वनाम जो जिनमें खुद स्वयं अपने आप ही स्वतः की बात हो, जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, अपने आप ही कोई काम करने का भाव पैदा हो, मैं खुद बाजार से सब्जी लाऊंगा। ठीक है, ये होता है हमारा निजवाचक, जिसमें आप, मोस्टली या मैंने, ये वाले शब्द आएंगे। ठीक है,
ये समझ लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम था 6 नंबर का, यहाँ पे 6 नंबर होगा, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुषवाचक प्रश्न, इसमें सर्वनाम व्यक्ति की ओर से होते हैं जो बात कर रहा है, ठीक है, जैसे मैं, हम, हमारा आदि। मध्यम पुरुष में क्या होता है, उन लोगों की ओर से होते हैं जिनसे बात की जा रही है, जैसे ठीक है श्रोता, ऑडियंस, ऑडियंस के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे तुम, तुम्हारा, इसके उदाहरण है। अन्य पुरुष में अन्य व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, उसका, उनके आदि, ठीक है, अन्य किसी के बारे में। ये थे हमारे सर्वनाम के टाइप्स जो हमने डिटेल्स में पढ़े, और एक सीक्वेंस से पढ़े थे डिटेल्स में, और सबकी मैंने ट्रिक्स भी बताई थी। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी टाइप की और भी वीडियो हमारे चैनल पे अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो जाके प्लीज़ उन्हें देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।